जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम आता है, सारे सेक्शन, सारे लोन सब याद आ जाते हैं, जिससे हमारा ज़्यादा टैक्स बच पाए। और ऐसे टाइम पे मदद करता है हमारा प्यारा होम लोन। तो अगर आपके पास होम लोन है या आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बताने वाले हैं वो 3 सेक्शंस जो होम लोन वालों को टैक्स बचाने में बेहद मदद करते हैं। नंबर 1 एज यूजुअल सेक्शन 80C। सेक्शन 80C ऑलरेडी बहुत तरीके से टैक्स बचाने में मदद करता है, लेकिन होम लोन वालों को एक खास बेनिफिट देता है 1.5 लाख रुपए का, जिसमें आप अपने होम लोन के प्रिंसिपल यानी मूल अमाउंट के ऊपर आप रिबेट ले सकते हो, टैक्स की छूट ले सकते हो। यानी कि अगर आपका मान लीजिए 1 साल का आपका EMI के जरिए या आपका होम लोन का 5 लाख या 4 लाख अगर आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो आप उसमें से 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट ले सकते हैं। इससे फ़ायदा आपका ये भी होगा कि अगर आप ये छूट लेंगे तो आपको कोई दूसरी सेक्शन 80C की इन्वेस्टमेंट या कुछ भी आपकी सेविंग्स दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे PPF, टैक्स सेविंग FD, ELSS, NPS एक्सेट्रा। आप चाहो तो सिर्फ होम लोन से ही अपने 1.5 लाख रुपए पूरे कर सकते हो। लेकिन ध्यान में आप ये बात भी रखें कि सेक्शन 80C का जो टैक्स की छूट है वो सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे मिलती है। तो अगर आप घर खरीद रहे हो रहने के लिए तभी आप टैक्स की छूट ले सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर ये वाली छूट नहीं मिलती है। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 24B। सेक्शन 24B आपके सेक्शन 80C के 1.5 लाख रुपए के ओवर एंड अबव आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट देता है टैक्स बचाने के लिए। इसमें आप लेकिन अपने प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर नहीं, आप अपने इंटरेस्ट के अमाउंट के ऊपर आप रिबेट लेते हो। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 2, 3, 4 लाख कितना भी ब्याज भरा है तो आप उसमें से 2 लाख रुपए तक के ब्याज के ऊपर टैक्स की छूट ले सकते हैं। सेक्शन 24B की एक खास बात यह है कि अगर आपने एक कपल ने, हस्बैंड वाइफ ने या कपल ने या 2 लोगों ने मिलकर जॉइंट लोन ले रखा है तो वो दोनों ही सेक्शन 24B ईच का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी पर्सन A भी 2 लाख रुपए की छूट ले सकता है एंड पर्सन B भी 2 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने सेक्शन बताए हैं उसमें कोई भी इंडिविजुअल ऑलरेडी 3.5 लाख रुपए की छूट ले सकता है, 2 लाख 24B के एंड 1.5 लाख सेक्शन 80C के। इसके बाद फर्स्ट टाइम होम बायर, अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, रहने के लिए घर खरीद रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल सेक्शन है जो उन्हें टैक्स बचाने में मदद करता है। दैट इज कॉल्ड सेक्शन 80EE, सेक्शन 80EE। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहली बात, इसमें आपको इन दोनों सेक्शंस के ओवर एंड अबव 50,000 रुपये तक का टैक्स रिबेट मिलता है। यानी अभी तक आपने ऑलरेडी 3.5 लाख रुपए बचा लिए थे, अब आप 50,000 रुपये और भी बचा सकते हैं। लेकिन इस वाले सेक्शन के लिए आपके जो घर की कीमत है वो मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो होम लोन की वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो 35 लाख रुपए तक ही होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। 35 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, वरना आपको ये वाला सेक्शन नहीं मिल पाएगा। इस सेक्शन को अवेल करने के लिए कुछ बैंक्स ने एक डेडलाइन दे रखी है कि इस साल के बाद के लोन्स के ऊपर ये सेक्शन सैंक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको बैंक से एक बार पता करना पड़ेगा कि आपका बैंक ने कौन से साल, किसी बैंक ने 2016, किसी ने 2017, किसी ने अलग साल की डेडलाइन दे रखी है। तो आपको एक बार अपने बैंक से सेक्शन 80EE के बारे में पता करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस सेक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेक्शन बाकी 2 बचे हुए सेक्शन से ओवर एंड अबव है। तो अगर एक टैक्स पेयर चाहे तो अपने टोटल टैक्सेबल इनकम में से होम लोन के जरिए 4 लाख रुपए तक का अमाउंट अपना अलग कर सकता है। बचे हुए अमाउंट के ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए अगर लोग कहते हैं कि होम लोन एक बर्डन होता है, होम लोन बर्डन नहीं होता है। होम लोन एक एसेट होता है, प्लस वो आपको टैक्स बचाने में मल्टीपल तरीके में आपकी मदद भी करता है। अगर आपके होम लोन या टैक्स सेविंग के बारे में कोई आपके क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तब तक आप हमारी वीडियो देखते रहें, शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।